धन्यवाद। सभापति महोदय, ऊर्जा सही रूप में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी के रूप में जानी जाती है। न केवल उद्योग, चाहे कृषि संबंधी कार्य हो, चाहे अन्य सेवा क्षेत्र हो, अगर आर्थिक रूप से गतिविधियों को संचालन करने का कार्य अगर किया जा सकता है तो वो बिजली के माध्यम से किया जा सकता है। सभापति महोदय, बिजली ऐसा विभाग है जो प्रदेश के लाखों परिवारों में रोशनी देने का काम करता है, लेकिन आज इस प्रदेश की स्थिति ऐसी है, सत्ता पक्ष के लोग जो आंकड़े बताकर वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। सभापति महोदय, हम इस सदन में इस प्रदेश की 8 करोड़ जनता के आशीर्वाद से यहाँ आते हैं। आज गांव में स्थिति ये है कि उनको आंकड़ों से मतलब नहीं है, उनको समय पर बिजली चाहिए। जब गृहिणी शाम को चूल्हा जलाती है तो वो देखती है कि अंधेरा है, और मजदूर जब मजदूरी करके घर आता है और वो कोशिश करता है कि उसके बच्चे को वो अपनी निगरानी में 2 घंटे पढ़ाई करवा सके, लेकिन उस समय इस प्रदेश में अंधकार रहता है। सभापति महोदय, इस प्रदेश की सरकार ने ये सदन में बैठकर चाहे कितनी वाहवाही लूट ले, जब ये सदन 2 दिन बाद 3 दिन बाद यहाँ से एडजन हो जाएगा, उसके बाद में जब हम लोग गाँव में जाएंगे तो इन लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है गाँव में, और आपकी सरकार ने बिजली और पानी के मुद्दे पे इकबाल खत्म कर लिया, और आने वाले समय में आप सब लोगों को उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। मैं इस सदन में आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि सरकार लगभग 24,000 मेगावाट बिजली उत्पादन कर सकती है। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए पिछले महीने जुलाई की बात करूं तो इस प्रदेश की जनता को लगभग 16,000 मेगावाट बिजली चाहिए थी, लेकिन इस राजस्थान की सरकार केवल मात्र 10 से 11,000 मेगावाट बिजली उपलब्ध करवा पाई, जो हम सब लोगों के लिए शर्मनाक है। सभापति महोदय, आज गांव में विजिलेंस के नाम पे लूट मचाई जा रही है, इनके अधिकारियों पे इनका कोई अंकुश नहीं है। सदन में जो मंत्री के द्वारा जवाब दिया जाता है उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि अधिकारियों पर इनकी कोई लगाम नहीं है। ब्यूरोक्रेसी पूर्णतः इस सरकार के ऊपर हावी हो रखी है। सभापति महोदय, अघोषित बिजली कटौती के नाम पर घंटों तक हर रोज लाइट काट ली जाती है, उसके बाद कोई पता नहीं होता कि कब आएगी, कोई फिक्स समय नहीं है। इन्होंने कोई तय सीमा नहीं कर रखी कि 5 घंटे बाद आएगी या 10 घंटे बाद आएगी। आज इस प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि हम सब लोगों को इस बात के लिए दुख होता है कि हम सब लोग इस सदन में चुनकर आए। जनता ये कहती है कि माननीय सदस्य, हमें मतलब नहीं सरकार आपकी है या नहीं, हमने आपको यहाँ से चुनाव जिताकर भेजा है तो बिजली की व्यवस्था कीजिए। तो इस सरकार से मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों में थोड़ा सा भी इकबाल आपकी सरकार का कायम है तो माननीय मंत्री जी, जब आप सदन में जवाब दो तो आप इस बात का ध्यान रखना कि जो इस सदन में 200 सदस्य आते हैं और जो अधिकारी IAS IPS जिनके लोग घरों में हर समय बिजली रहती है, आप सदन में इस बात का जवाब देना और आज से घोषणा कर देना कि रात के समय 5 घंटे हम सब लोगों के भी बिजली कटौती रहेगी और कोई अल्टरनेट व्यवस्था नहीं होगी, ताकि वो किसान, वो मजदूर ये सांत्वना लेकर सो सके कि जो सरकार अपने घर में रोशनी नहीं दे सकती, वो हमारे बच्चों को क्या रोशनी देगी, हमारे घर में क्या उजाला करेगी। वो किसान इस बात के लिए सांत्वना लेकर सो सके कि ये सरकार का इकबाल खत्म हो गया, ये बिजली पानी नहीं दे सकती। ऐसी सरकार को मैं आज आप सब लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, आज स्थिति है कि ये लोग जो कह रहे हैं कि कृषि कनेक्शन तो दिसंबर 2023 के बाद जिसने अप्लाई किया है उसका अब तक नंबर नहीं आया, और जो कृषि कनेक्शन हो रहा है गांव में, किसान अपने खर्चे पर कृषि कनेक्शन करवाता है और उसके बाद ठेकेदार और इनके अधिकारी मिली भगत करके कार्य आदेश निकलवा कर उसका बिल भुगतान खुद के नाम करवा लेते हैं। साथ ही जब उसका ट्रांसफार्मर जल जाता है तो वो जब ट्रांसफार्मर लेने जाता है तो खुद के किराए पर लेकर आता है, खुद भाड़ा देता है, और उसके बाद
इनके अधिकारी उसके नाम पे उसके बिल में कोई समायोजन नहीं करते। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि इस ओर ध्यान देना चाहिए हम सब लोगों को, क्योंकि जिस अंधता की वजह से हम सब लोग इस सदन में, कम से कम उसके ध्यान रखना चाहिए। आज 63 केवीए और 100 केवीए के ट्रांसफार्मर किसी भी विभाग में, इनके जो भी विभाग है वहाँ कहीं भी उपलब्ध नहीं है। जब किसान परेशान होकर वहाँ जाता है तो उसको रोज रोज चक्कर कटवाए जाते हैं और चक्कर काटने के बाद वो खुद के खर्चे पर लेकर आता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आप विशेष रूप से 63 और 100 केवीए के ट्रांसफार्मर की अवेलेबिलिटी करवाइए समय पर, ताकि किसान को उसका फायदा मिल सके। माननीय सभापति महोदय, मेरे से पहले कई सदस्यों ने कहा कि जो आबादी क्षेत्र के ऊपर से हाई टेंशन लाइन है, उसी तरह सरकारी स्कूलों के ऊपर से भी 11,000 और 33,000 की लाइन है। सरकार ऐसी कोई कार्य योजना बनाए ताकि पूरे प्रदेश में जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनके ऊपर से विद्युत लाइनों को हटाया जाए, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि हमारा भविष्य आने वाला इस स्कूल में पढ़ता है। उस भविष्य के लिए हम लोग यहाँ इस सदन में बैठकर क्या कर रहे हैं, उसके सरकार अपनी योजना बनाकर पूरे प्रदेश के स्कूलों के ऊपर से इस लाइन को हटाया जाए और जो किसान के खेत के ऊपर से हाई टेंशन लाइन है उसका मुआवजा किसान को दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, ऐसे कई मोहल्ले, ऐसे कई कस्बे हैं जहां पुराने बिजली के तारों का जाल फैला हुआ है। रोजाना वहाँ एक्सीडेंट होते हैं, रोजाना दुर्घटनाएं होती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ, माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि आप इसके लिए कोई भूमिगत योजना बनाए कि उनको केबल को भूमिगत किया जा सके और उसके बाद उन दुर्घटनाओं से बचा जा सके और वहाँ आबादी में रहने वाले लोगों को इस बात के लिए सुरक्षा हम लोग दे सकें। इस बात पे चर्चा होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आज जो ये लोग बात कर रहे हैं सोलर सब्सिडी की, क्योंकि आज से कितनी भी हम लोग यहाँ बात करेंगे, कोई भी सरकार आएगी कहेगी कोयले की कमी है। लगभग 58% आज हम लोग कोयले से हम बिजली का उत्पादन कर रहे हैं और 10 से 12% मात्र सोलर से हम लोग बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। हम लोगों को सोलर सब्सिडी पे ध्यान देना चाहिए और जब हम लोग सोलर पे काम करेंगे तो निश्चित तौर पर इसका एक हम लोग जो परिणाम है, जो रिजल्ट है उसके ऊपर पहुंच पाएंगे, ताकि हम कोयले के ऊपर या सरकार के ऊपर इस तरह से निर्भर नहीं रह सकें। कभी हम लोग कहते थे केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, अब तो केंद्र में भी आपकी सरकार है, फायदा लीजिए, क्योंकि आपके नेता प्रतिपक्ष हर सवाल पर यही कहते थे कि केंद्र में हमारी सरकार, आप लोग हमारे साथ चलो। अब तो किसी की जरूरत ही नहीं है। माननीय मंत्री जी, आप स्वयं जाइए, आपकी सरकार जाएं और हम सब लोगों को इस पे ध्यान दें। और किसान एलडी मैसेज के नाम पर जो रोजाना लाइट काटी जाती है, बिजली काटी जाती है, मेरा माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से निवेदन है कि आपके अधिकारी चाहे किसी भी वजह से लाइट काटे, लेकिन वो लोग ये इतना सा कहकर इतिश्री कर लेते हैं कि एलडी मैसेज है। तो इस बात के लिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि इस पर ध्यान दें। दूसरा, एफआरटी की जो टीमें काम कर रही है वो बिना गाड़ी के संचालित हो रही है, जो समय पर फॉल्ट नहीं निकाल पाती और उसका खामियाजा किसान को भुगतना पड़ता है। इसलिए एफआरटी की जो टीम है उसके अलग से कंट्रोल रूम बनाए जाए, उसकी मॉनिटरिंग की जाए और उसको गाड़ी और जो संसाधन है वो उपलब्ध करवाए जाए। इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूँ कि हमारे नागौर जिले में जो कृषि कनेक्शन है और जिनका बिल है वो आज, क्योंकि चूंकि हमारा जिला डीडवाना कुचामन अलग से बन गया, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस अभी भी वहाँ से प्रिंट होकर आता है नागौर से, जबकि यहाँ हमारा डीडवाना में सुचारू रूप से हमारा कार्यालय है और वहाँ प्रिंटिंग मशीनें भी है। लेकिन आप ये कोशिश करें कि किसान को लेट बिजली का बिल मिल पाता है, इसलिए डीडवाना से उसको प्रिंट करवा कर किसान को दिया जाए ताकि उसका फायदा किसान को मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे विचार रखने का मौका दिया, 5 मिनट में पूरा करिए। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ